महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान फडणवीस, अजित पवार और शिंदे के बीच की दूरियां भी सबके सामने बाहर निकलकर आ ही गई। फडणवीस और अजित पवार की कुर्सी अगल बगल यानी एक साथ दिखी, तो वहीं शिंदे वहां से 4 कुर्सियां दूर बैठे दिखे। इस फ्रेम में भी पीएम मोदी के साथ फडणवीस और अजित पवार तो नजर आए, लेकिन शिंदे अलग थलग पड़ते दिखे। हालांकि शिंदे के शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने हाथ थपथपाकर उन्हें बधाई जरूर दी, लेकिन जानकारों का तो मानना है कि सीएम पद और गृह मंत्रालय नहीं मिलने का खटास शिंदे के मन में हमेशा रहने वाला है। और अब शपथ समारोह की तस्वीरों ने भी सब कुछ क्लियर कर ही दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अब महायुति सरकार कैसे चलेगी? क्या तीनों दलों के नेता एक साथ समन्वय बिठाकर काम कर पाएंगे? हालांकि ये तो बाद की बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में जब मंत्रालयों को लेकर फैसला होगा, तो जो बची खुची बातें होंगी वो भी बाहर निकलकर सामने आ ही जाएंगी। मतलब अगर किसी के मन में किसी प्रकार की भी नाराजगी होगी, तो वो भी अगले कुछ घंटे या आने वाले कुछ दिनों में सबके सामने आ जाएगी। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह के बाद अब शिंदे की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग होने वाली है। असल में शिंदे अभी भी गृह मंत्रालय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि अजित पवार को उनका पसंदीदा यानी फाइनेंस विभाग मिलने के बाद शिंदे बीजेपी के सामने ये तर्क रख सकते हैं कि जब एनसीपी को वित्त मंत्रालय मिल सकता है, तो शिवसेना को भी गृह विभाग मिलना ही चाहिए। हालांकि सभी का तो यही मानना है कि बीजेपी पहले की तरह हर हाल में गृह मंत्रालय अपने पास ही रखेगी और शिंदे को अपने फेवरेट यानी शहरी विकास मंत्रालय के साथ संतोष करना पड़ सकता है। महायुति में बिखराव को लेकर विपक्षी खेमा ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी ने शिंदे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। सुनिए। बात ऐसी है कि अब शिंदे का इरा खत्म हो गया है। 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज से देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हो गए, उनके पास बहुमत है। बहुमत होने के बावजूद 15 दिन तक ये सरकार नहीं बना पा रहे थे। इसका मतलब है पार्टी के अंदर या उनके महायुति में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कल से गड़बड़ आपको दिखने लगेगी। ये सब है, कोई महाराष्ट्र या देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे। ये अपना जो एक स्वार्थ है, उस स्वार्थ के लिए ये लोग एक साथ आए हैं और सरकार चलाने की भाषा करते, उसमें महाराष्ट्र का हित कुछ नहीं है। लेकिन जो नतीजे महाराष्ट्र में आए हैं उसके खिलाफ राज्य की जनता गांव-गांव में सड़क पर आई है कि हमें ये नतीजे, ये निर्णय मंजूर नहीं है। फिर भी राज्यों को मुख्यमंत्री मिल रहा है, आज शपथ लेंगे, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और आने वाला जो समय आपको मिलेगा उस पद पर बैठने का, आप महाराष्ट्र के हित के लिए काम करिए, इतना मैं कहूँगा। अब भले ही शिंदे महायुति सरकार में डिप्टी सीएम जरूर बन गए हों, लेकिन आखिरी वक्त तक महाराष्ट्र में जो सियासी ड्रामा चल रहा था उसने दिल्ली तक हलचल बढ़ाकर रखी थी। सभी का सवाल यही था कि शिंदे शपथ लेंगे या नहीं। इन 2 तस्वीरों ने तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ था। ध्यान से देखा जाए तो शिंदे का नाम न तो बीजेपी के आमंत्रण पत्र पर था और न ही एनसीपी के इनविटेशन कार्ड पर। ऊपर से शिंदे गुट के नेताओं और विधायकों ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया। किसी का कहना था कि जब तक शिंदे शपथ लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक कोई भी विधायक मंत्री पद की शपथ नहीं लेगा। मगर शपथ से ऐन वक्त पहले शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से एक लेटर महाराष्ट्र राजभवन पहुंचता है, जिसने सब कुछ पानी की तरह साफ कर दिया। महाराष्ट्र के राज्यपाल को शिवसेना की तरफ से शपथ ग्रहण से महज 2 घंटे पहले शिंदे को लेकर जानकारी दी गई कि वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। अब आखिरी वक्त पर शिंदे ने ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड चला, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले शिवसेना शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर का एक बयान काफी चर्चा में है। जब तक शिंदे के शपथ ग्रहण को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई थी, तो उस वक्त दीपक केसरकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से शिंदे के पास कोई मैसेज पहुंचे तो वो मान जाएंगे। अब सच में क्या शिंदे के पास ऐसा कोई खास संदेश पहुंचा या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जानकारों का मानना है कि शिंदे यूं ही डिप्टी सीएम पद पर राजी नहीं हुए होंगे, बल्कि इसके बदले उन्होंने बीजेपी से जरूर कोई वरदान मांगा होगा। हो सकता है कि शिंदे ने अपने बेटे श्रीकांत के लिए केंद्र में कोई मंत्री पद की भी डिमांड रखी हो, लेकिन ये महज अटकलें हैं। इन दावों में कितना दम है ये तो नहीं कहा जा सकता।
अब सवाल ये कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे की झोली में क्या क्या दिया और उनसे क्या क्या छीन लिया। कोई ये पूछ रहा है कि अजित पवार और शिंदे में से ज्यादा पावर किसके पास होगी, तो ये कोई जानना चाहता है कि शिंदे महायुति में कितने वक्त तक टिकेंगे। सीधा सीधा कहा जाए तो सब यही जानना चाहते हैं कि महायुति सरकार के भीतर शिंदे और अजित पवार में से ज्यादा पावर किसके पास होगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल का फॉर्मूला 5 विधायक पर 1 मंत्री का बन रहा है। महायुति में मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला बना है उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है, लेकिन शिवसेना और अजित पवार के एनसीपी में से ज्यादा मंत्रालय किसे मिलेंगे ये हर कोई जानना चाहता है। एनसीपी विधायक छगन भुजबल ने साफ साफ शब्दों में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अगर महायुति में स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो बीजेपी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर अजीत दादा की पार्टी एनसीपी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना तीसरे नंबर पर है। इस तरह शिंदे से हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है तो हमें भी उनकी जितनी जगह मिले। अब जिस तरह छगन भुजबल ने कैबिनेट में शिंदे के बराबर मंत्रालय की मांग की है, इसका मतलब तो यही है कि अजित पवार ने भी बीजेपी पर विभागों को लेकर अच्छा खासा दबाव बना रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में सीएम सहित कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी के हिस्से में 22 से 23 मंत्री पद आ सकते हैं। शिंदे की शिवसेना 57 विधायकों के आधार पर 15 मंत्री पद मांग रही है, लेकिन उसे 10 से 11 मंत्री पद मिल सकते हैं। ऐसे ही अजित पवार के खाते में 8 से 10 मंत्री पद आ सकते हैं। अब मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला बनाया गया है उससे तो यही लग रहा है कि शिवसेना और अजित पवार को लगभग बराबर बराबर विभाग मिल रहे हैं। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक मंत्रियों का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर के बाद होगा, लेकिन किस पार्टी से कौन सा विधायक मंत्री बन सकता है इससे जुड़ी कुछ डिटेल सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, आशीष शेलार, अतुल बचाव, रविंद्र चौहान, सुधीर मुनगंटीवार, नितेश राणे, गणेश नाइक, मंगल प्रभात लोढ़ा, राहुल नार्वेकर, अतुल भातखलकर, शिवेंद्र राजन भोसले, गोपीचंद पडलकर, माधुरी मिसाल, राधाकृष्ण विखे पाटिल और जय कुमार रावल। एनसीपी की तरफ से अजित पवार, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, अदिति तटकरे, धर्मराव बाबा अत्राम। तो वहीं शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे, दीपक केसरकर, उदय सामंथा, शंभूराज देसाई और गुलाब राव पाटिल मंत्री पद की रेस में है। बहरहाल किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है ये तो कुछ ही घंटों में साफ हो ही जाएगा, लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कमबैक किया है इसकी भी हर कोई तारीफ कर रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम, तो वहीं अजित पवार के साथ महाराष्ट्र के छठे डिप्टी सीएम का टैग जुड़ गया है। शिंदे भी इस सरकार में डिप्टी सीएम का रोल अदा करेंगे। शपथ समारोह की बात करें तो इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत कई अन्य नेता कार्यक्रम में मौजूद रहे। सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह समेत 200 वीवीआईपीज भी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।